Hello dear student, good morning to all of you. Today we see a new concept, that is the balance of the redox reaction. In my previous video lecture we have seen that what is meant by the oxidation number and how can you find out the oxidation number. Okay, so today we see the balancing of the redox reaction. Here the two methods for the balancing the redox reaction. One is the oxidation number and second one is the half reaction method or ion electron method. So today we see only the oxidation number. Okay, for that one example I have already written here, that is the MnO4 minus SO4 3 2 minus Mn2 plus and SO4 2 माइनस. ठीक है, तो ये करने के लिए सबसे पहले इसके कुछ रूल्स होते हैं ऑक्सीडेशन के. मैं जैसे जैसे एक्सप्लेन करूंगी साइड बाय साइड आपको इसके रूल्स भी लिखवा के दूंगी. ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको ऑक्सीडेशन नंबर में जो भी रिएक्शन दी होगी उस रिएक्शन को अच्छे से देख लेना है और आपको पता है कि ये रिएक्शन के ऊपर कोई चार्ज दिया हुआ. ठीक है, तो उस चार्ज को हम लोग क्या करेंगे, कंसीडर करेंगे और उस हिसाब से सभी के एलिमेंट के ऑक्सीडेशन नंबर को हम लोग का सबसे पहले क्या करेंगे, तो डिफाइन करेंगे. तो हियर वी सी दैट आपको पता है कि यहाँ पे Mn का ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा -2 होता है. सॉरी, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर जो होता है -2 होता है, राइट. तो यहाँ पे आपको तो ये 4 मोल देगा. 4 मोल दिया है मतलब कि 4 × 2 करते हो तो क्या आता है, 8 आता है. 8 और ये -1 मतलब कि अगर मैं x को कंसीडर करती हूँ MnO4 माइनस, मतलब कि इसको मैंने x कंसीडर किया, इसको मैंने क्या कंसीडर किया, -2 × 4 इक्वल टू क्या आ रहा है, तो -1 आ रहा है. ठीक है, तो अब अगर मैं इसका ऑक्सीडेशन नंबर देखती हूँ तो x इक्वल टू क्या आ रहा है, 4 × 2 = 8 जो माइनस में है इधर जाने के बाद -1 और यहाँ पे अगर आते हो तो आपको उसका +8 हो जाता है, राइट. तो +8 हो जाता है तो यहाँ पे जो चार्ज आएगा वो क्या आएगा आपका x = 7, मतलब कि Mn का जो चार्ज आएगा वो +7 आएगा. ऑक्सीडेशन नंबर जो रहेगा Mn मैंगनीज का जो रहेगा वो आपका +7 रहेगा. ठीक है, तो इसी तरह से हर एक एलिमेंट के सेपरेटली एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है. ये पहली स्टेप. ठीक है, रिएक्शन को लिख लिया, रिएक्शन का लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड देखो, हर एक एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है. फिर हम लोग आ रहे हैं ये वाले केस की तरफ. यहाँ पे भी आपको पता है कि ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर तो -2 होता है, यहाँ पे -2 होता है इसका. ठीक है, लेकिन व्हाट अबाउट द s के लिए फिर से आपको क्या करना पड़ेगा, वही मेथड्स को अप्लाई करना पड़ेगा. s के लिए क्या करेंगे हम लोग, तो SO3 2 माइनस, इट मींस यहाँ पे मैंने x के लिए कंसीडर किया x. ठीक है, फिर यहाँ पे प्लस ये -2 × 3 बराबर इक्वल टू क्या आएगा, यहाँ पे क्या चार्ज है, -2 का चार्ज है. अब यहाँ पे क्या है, x + 3 × 2 = 6, लेकिन ये क्या है, -6 है इक्वल टू 2, मतलब कि x इक्वल टू -2 ये वाला +6 आ जाएगा. तो यहाँ पे देखो कितना आएगा, 4 आ जाएगा और कौन सा, +4, मतलब कि यहाँ पे सल्फर का जो चार्ज आएगा वो +4 आएगा. ये ऑक्सीडेशन नंबर आएगा और Mn का आएगा +7. ठीक है, तो इस तरह से आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है. नेक्स्ट वाला है, आप लोग देखते हो तो नेक्स्ट वाले केस में देखो ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालेंगे, किसका, तो Mn का. तो Mn के पास आपके पास यहाँ पे क्या दिया है, +2 का चार्ज दिया है. तो +2 के चार्ज के केस में आपका ऑक्सीडेशन नंबर आपको बताया था मैंने, जब ऑक्सीडेशन नंबर निकाला था उसका रूल बताया था कि जब भी कोई एलिमेंट्स के पास चार्ज एलिमेंट होगा तो वो उसके चार्ज का ही ऑक्सीडेशन नंबर होता है. इट मींस हियर द Mn का जो होता है +2 चार्ज होता है. ठीक है, फिर अगर फिर से हम लोग SO4 की बात करते हैं तो अभी जैसे निकाला था वैसे ही O का आएगा -2. फिर अगर S की बात करते हैं तो सेम प्रोसेस M4, बट देखो यहाँ पे
-2, राइट। ओके, अब देखो यहाँ पे क्या होगा, x प्लस 4 2 जा 8 आ जाएगा, 8 जो -8 आएगा इधर जाके +8 हो जाएगा, तो मैं इक्वल टू में -2 + 8 कर देती हूँ, राइट। तो यहाँ पे क्या आएगा, 6 + 6 का चार्ज आएगा, मतलब कि x का क्या आएगा, +6 चार्ज आएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपके पास ऑक्सीडेशन नंबर आ गए किसके, हर एक एलिमेंट के। तो सबसे पहले जो रूल है वो क्या है, तो साइड बाय साइड मैंने बताया था आपको रूल लिखना है। तो रूल आपका है, असाइन द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ईच एलिमेंट। फर्स्ट वाला रूल फॉर द बैलेंसिंग the balance the redox reaction by oxidation number method, ठीक है। ओके, अब देखो पहला रूल क्या है, write the oxidation number of each atom in the given reaction। रिएक्शन में जितने भी एलिमेंट्स या एटम दिए उन सभी का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना, ये पहला रूल है। फिर नेक्स्ट रूल है आपको, तो सेकंड रूल है हमारा ऑक्सीडेशन मेथड का, टू राइट डाउन द ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। सो रूल नंबर 1 एंड सेकंड रूल, राइट द oxidation and reduction reaction। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन हमको लिखना है कि ऑक्सीडेशन कहाँ पे हुआ है और रिडक्शन कहाँ पे हुआ है। तो देखो इस रिएक्शन को माइनस में ऑब्जर्व करो, तो Mn के पास जो चार्ज है वो +7 है और राइट हैंड साइड में Mn के पास जो चार्ज है +2 है। अगर मैं यहाँ पे इस साइड से यहाँ पे क्लिक करती हूँ तो यहाँ पे आपका +7 से +2 जा रहा है, मतलब यहाँ पे आपके जो रिएक्शन है उसमें रिडक्शन हो रहा है, यहाँ पे रिएक्शन में रिडक्शन हो रहा है, ठीक है। रिडक्शन कितने नंबर का हो रहा है, तो 5 नंबर का रिडक्शन हो रहा है, 5 नंबर से, मतलब 7 से 2 पे जा रहा है रिडक्शन का। यहाँ पे देखो +4 है और यहाँ पे सल्फर का अगर देखते हो तो 6 है, तो +6 से अगर +6 देखते हो तो इस केस में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपका नंबर बढ़ रहा है, मतलब यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। और कितने नंबर से हो रहा है, तो 2 नंबर से हमारा ऑक्सीडेशन हो रहा है, क्योंकि 4 और 6 के बीच में अगर गैप है तो वो 2 नंबर की है। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखते हैं तो ये तो +5 और यहाँ पे 2 है, तो सबसे पहले तो मुझे क्या अपने को क्या करना पड़ेगा, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन नंबर हमने डिसाइड कर लिया, जहाँ पे आपका ऑक्सीडेशन नंबर का लेन देन में रिडक्शन हो रहा है, +7 से +2 के चार्ज में जा रहा है, मतलब यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है, +4 से +6 में जा रहा है, मतलब नंबर बढ़ रहा, मतलब कि यहाँ पे हमारा ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो मैंने इस केस में रिडक्शन और ऑक्सीडेशन को मैंने क्या कर लिया, यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया। अब मुझे यहाँ पे देखना है कि कितने नंबर, टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन और रिडक्शन कितना हुआ। तो टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन और रिडक्शन देखते हो तो लेफ्ट हैंड साइड अगर देखते हो तो ऑक्सीडेशन के केस में आपका 2 नंबर आया है और रिडक्शन के केस में आपका क्या हुआ है, 5 आया। तो इन दोनों को सबसे पहले हमको बैलेंस करना पड़ेगा। बैलेंस करते समय LHS और RHS को कैसे करेंगे, तो ये 5 है यहाँ पे 2 है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे हमारे दोनों ऑड नंबर है, तो यहाँ पे मुझे इंटू 2 करना पड़ेगा, यहाँ पे मुझे 5 करना पड़ेगा। इस वाले रिएक्शन के केस में मुझे
नंबर ऑफ, अब ऑक्सीडेशन रिडक्शन ने देख लिया, टोटल नंबर ऑफ इंक्रीजिंग नंबर इन LHS, उससे ऐसे लिखते हैं हम लोग, टू फाइंड द टोटल नंबर ऑफ द ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हमने लिख लिया, तो टोटल नंबर ऑफ डिक्रीजिंग इन द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द रिडक्शन एटम एंड टोटल नंबर ऑफ द इंक्रीजिंग इन द ऑक्सीडेशन नंबर, मतलब कितने नंबर से ये रिडक्शन हुआ है और कितने नंबर से हमारा ये ऑक्सीडेशन हुआ है, ये देखिए। टू फाइंड द टोटल नंबर ऑफ द इंक्रीजिंग in oxidation number and total number of decreasing in reduction number, ठीक है, निकाल लिया। फिर हमको क्या करना पड़ेगा, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को, दोज एटम ऑक्सीडाइज एंड रिडक्शन, जिस एलिमेंट का, जिस एटम का ऑक्सीडेशन हुआ है और रिडक्शन हुआ है, उनको हमको क्या करना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ेगा, ठीक है। तो बैलेंस एटम, दोज आर एटम, दोज आर ऑक्सीडाइज और रिडक्शन, ठीक है। अब आपने देख लिया ऑक्सीडाइज क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है, हमने देख लिया। अब आपको पता भी चल गया, अब इनको क्या करना पड़ेगा, दोनों ऑक्सीडाइज और रिडक्शन वाले एलिमेंट को बैलेंस करना पड़ेगा। बैलेंस करने के लिए मुझे Mn वाले एलिमेंट को किससे इंटू करना पड़ेगा, 2 से इंटू करना पड़ेगा, और यहाँ पे मुझे ऑक्सीडेशन नंबर वाले एलिमेंट को 5 से क्या करना पड़ेगा, इंटू करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलो करते हैं हम लोग 5 से इंटू और वहां पे 2 से इंटू करते हैं। तो आपको कैसे करेंगे, 2NnO4 माइनस प्लस, अब यहाँ पे क्या है, 5 से इंटू करना है, मतलब कि 5SO3, 2 माइनस, फिर एक्वियस कंडीशन है, फिर रिएक्शन है, Mn के केस में फिर से किसको इंटू करना है, 2 से, तो 2Mn प्लस 2 चार्ज प्लस 5SO4 2 माइनस, ठीक है। तो इस केस में 2 कर लिया, फिर 5, फिर 2, फिर 5, इस टाइप से आपका रिएक्शन यहाँ पे हो गया। अब आपको क्या करना है, नेट लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड का आपको चार्ज देना है। चार्ज देते समय आप लोग देखोगे तो यहाँ पे आपका आ रहा है, ये आपका आ रहा है -2 का चार्ज, यहाँ पे आ रहा 5 2 जा 10, -10 चार्ज आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पे देखो 2 2 जा 4, यहाँ पे आ रहा 5 2 जा 10, और कौन सा, -10, ठीक है। तो देखो दोनों के साइड में अगर देखते हो तो आपको नेट लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड का चार्ज को चेक करना है। टू चेक द नेट LHS and RHS चार्ज, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड का हमने क्या किया, उसमें चार्ज दे दिए। तो यहाँ पे चार्ज क्या होगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पे -12 चार्ज हो जाएगा, और यहाँ पे अगर देखते हो तो -14 का चार्ज हो जाएगा। क्या ये दोनों चार्ज आपस में बैलेंस है, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में -12 चार्ज आ रहा है, यहाँ पे आपका 14 का चार्ज आ रहा है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ये वाले चार्ज को बैलेंस करना पड़ेगा, मतलब दोनों के साइड में एक तो यहाँ पे 2 का 12 करना पड़ेगा इधर वाले साइड को, या फिर यहाँ पे 14 करना पड़ेगा, और उसको करने के लिए आपको H2O का यूज करना पड़ता है,
ठीक है, तो सबसे पहले तो मुझे इस रिएक्शन में ऑक्सीजन को बैलेंस करना पड़ेगा और ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए अगर हाइड्रोजन का सपोर्ट लगता है तो उस समय पे हम लोग ले सकते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं देखती हूँ तो इस केस में -2 है, यहाँ पे 12 है। तो मैं आप लोग डिसाइड करो कि लेफ्ट हैंड साइड में करें कि राइट हैंड साइड में करें। तो अगर आप लोग देखते हो तो इस केस में आपके पास 4 2 8 आ रहा है, इसका अगर देखते हो तो इसका चार्ज और फिर इधर का भी चार्ज देखो तो ऑक्सीजन के पास आ रहा 5 4 20 आ रहे हैं। यहाँ पे -10 का चार्ज आपका इसका आ रहा है, इसका ऑक्सीजन का, और यहाँ पे देखो इसमें ज्यादा आ रहा है। तो इस केस में आपको H2O को राइट हैंड साइड में क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। अब H2O कितने ऐड करेंगे तब जाके आपका इक्वेशन जो है वो बैलेंस हो जाएगा, वो देखो। देखो कितना चार्ज हम लोग बैलेंस करेंगे तब जाके आपके पास आ जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 2 2 4, ये +2 है और ये 2 2 4 +2 है और ये -4 है, मतलब यहाँ पे आएगा +10 और ये 4 गया तो यहाँ पे आएगा 6। इतना डिफरेंस आ रहा है, देखो ये 10 और ये 4 कितना हो जाएगा 10 और 4 6 मतलब ये प्लस चार्ज लेकिन माइनस का आ जाएगा, माइनस का। तो 6 हमको एलिमेंट को मिक्स करना पड़ेगा। देखते हैं फिर यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ऐड H2O को ऐड कर देते हैं। कितने टाइम, तो 3 2 4 2 टाइम कर देते हैं, मतलब कि इक्वेशन भी हमारा बैलेंस हो जाएगा। देख लो कैसे हो जाता है। तो ऑक्सीजन के अभी मिल जाएंगे कितने, ये आगे कितने 5 4 20 और ये आगे 23 हो गए, और यहाँ पे देखो 15 और ये आगे 8, 15 और 8 कितने हो गए 23 हो जाता है। देखो 4 2 8 आ गए यहाँ पे, और ये देखो 5 3 15, मतलब 15 और 8 कितने हो जाएंगे 23। तो ऑक्सीजन के आ रहे 23, लेकिन इस केस में देखो तो 5 4 20 आ रहे थे, 20 आ रहे थे, मतलब मुझे ऑक्सीजन को बैलेंस करना है। मतलब ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हमेशा मुझे H2O को ऐड कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, 3 मोल ऑफ ऑक्सीजन मुझे ऐड करना, मतलब मैंने वाटर के 3 मोल ले लिए। तो नेक्स्ट वाला अगर रूल देखे हो तो क्या बोलोगे यहाँ पे, ऐड H2O ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। मतलब क्यों ऐड कर रहे हैं H2O को हम लोग, बिकॉज द बैलेंस द ऑक्सीजन को बैलेंस कर रहे हैं इस वजह से, ठीक है। तो ऑक्सीजन को बैलेंस करने की वजह से यहाँ पे आपका चार्ज बैलेंस हो गया, ठीक है। अब अगर हम लोग पूरे के पूरे चार्ज को देख लेते हैं, टोटल अगर मैं देखती हूँ सभी के सभी एलिमेंट्स के चार्ज को अभी, तो अगर आप लोग देखते हो तो ऑक्सीजन का तो काम बन गया। अब Mn का देखो तो Mn के पास 2 है, यहाँ पे भी Mn के पास ये एलिमेंट 2 है। सल्फर के पास देखो 5 है, सल्फर के पास यहाँ पे 5 है, ठीक है। अब बात रहेगी सिर्फ हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन की बात करते हैं तो राइट हैंड साइड में ऑक्सीजन तो अभी हमने बैलेंस कर लिया था, सिर्फ बात रहेगी हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन के पास कितने हैं, यहाँ पे 6 है, तो यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, +6H जो है वो सिर्फ ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। मतलब नेक्स्ट वाली जो स्टेप्स है वो आप क्या करोगे, 6 7 यानी बैलेंस द हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को बैलेंस करके फाइनली नेक्स्ट वाला रूल है, फाइनली check all the charge of each atom। सभी एटम का आपको क्या करना है, तो चार्ज देखना है, ठीक है। तो देख लेते हैं हम लोग कितना चार्ज। देखो यहाँ पे Mn का 2 आ रहा है, फिर Mn का 2 आ रहा है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं किसकी,
ऑक्सीजन की बात करते हैं तो 4 2 जा 8 अभी जो बताया था मैंने, तो 5 3 जा 15 टोटल 23 आ रहे हैं। और यहाँ पे भी बात करते हैं, देखो 5 4 जा 20 और यहाँ पे 3 23 आ रहे हैं। फिर हमारे पास आ रहा सल्फर, सल्फर के आ रहे 5, यहाँ पे भी हमारे सल्फर के 5 आ रहे हैं। हाइड्रोजन के 6, राइट हैंड साइड में आपका हाइड्रोजन के 6। तो फाइनली दैट रिएक्शन इट इज अ बैलेंस बाय द व्हाट, व्हिच मेथड, ऑक्सीडेशन मेथड। Okay, got it? Note it down, and next time we see the next method, that is the half reaction method or the ion electron method. Okay, thank you for watching this video.